जब विषबेलों के प्रकोप से प्राणी मरने लगते हैं, शिव शंभु भी त्याग शांति को तांडव करने लगते हैं। जब विषबेलों के प्रकोप से प्राणी मरने लगते हैं, शिव शंभु भी त्याग शांति को तांडव करने लगते हैं। असुर मान लेते हैं हार, पर ईश्वर क्षमा नहीं करते। धड़ विहीन करते हैं शर को धरा नहीं करते। यदि अर्जुन हो क्षमाशील, गांडीव धरा पर धर देते। धर्म कर्म का साथ छोड़कर संधि शत्रु से कर लेते तो अधर्म की जय होती। धर्म का मान नहीं रहता, तन तो रहता, लेकिन तन में स्वाभिमान नहीं रहता। तन तो रहता, लेकिन तन में स्वाभिमान नहीं रहता। आपके बीच उपस्थित हूं, केवल 5 मिनट की एक और कविता पढ़ना चाहता हूं। जब इस कार्यक्रम में मैं आया तो आदरणीय अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा मेरे पिताजी कर्नल हैं। तो इस कार्यक्रम में मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि मैं उनके सामने शहीदों पर एक कविता जरूर पढ़ूं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक मंच पर था, वहां एक शहीद की मां आई और शहीद की मां ने जो बातें बताई, जो व्याख्यान दिया, मैंने उसके व्याख्यान को केवल शब्दों में पिरोने का प्रयास किया। एक शहीद जब शहादत को प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं 30 लाख दे दिया, 40 लाख दे दिया, लेकिन क्या 40 लाख के लिए कोई मां अपना बेटा दे सकती है? क्या कोई पत्नी अपने पति को दे सकती है? कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि एक पत्नी का पति शहीद हो चुका है, उसको नहीं पता है कि उसका पति शहीद हो चुका है। वो दर्पण के सामने, शीशे के सामने बैठी हुई है, उसे नहीं पता है कि उसका पति शहीद हो चुका है। मैं कविता पढ़ता हूं। बैठी थी दर्पण के सम्मुख बिन प्राणनाथ नाराज हुई। बैठी थी दर्पण के सम्मुख बिन प्राणनाथ नाराज हुई। तन में सीरन सी छाई, फिर सहसा एक आवाज हुई। घर के किसी सदस्य ने आकर सहन सहन उतना ही कहा, हे बहन भाग्य है कि निष्ठुर पति तुम्हारा नहीं रहा। हे बहन भाग्य है कि निष्ठुर पति तुम्हारा नहीं रहा। कुछ क्षण तक वो शांत रही, एकाएक धीरज टूट गया। एक पल में मानो कोई सौभाग्य सती का लूट गया। जिसकी आवाज नहीं गूंजी थी कभी किसी के कानों में, पूरा आदर करती सबका बसते थे सब मुस्कानों में, लेकिन घूंघट खुल गया तभी लज्जा का कहना भूल गई। संयम की देवी मानो संयम में रहना, संयम की देवी मानो संयम में रहना भूल गई। मौन पर मौन रखे लेके चक्कर पर चक्कर खाती थी। वो स्त्री जिसका कभी किसी ने मुख नहीं देखा, हमारी ग्रामीण परिवेश की स्त्रियां क्या बीत रही थी उस परिवार पर। मौन पर मौन रखे लेकिन चक्कर पर चक्कर खाती थी। फटा हृदय इतना था कि आवाज तड़क न आती थी, बोल नहीं पाती थी वो कुछ, किंतु शांत न रहती थी। फूट फूट कर रोती थी और बस इतना ही कहती थी, हे भाग्य मेरा सौभाग्य भला जो तेरे द्वारा चला गया। क्या आशय इस जीवन का प्राणों का प्यारा चला गया। क्या आशय इस जीवन का प्राणों का प्यारा चला गया। पास खड़ी थी माँ शहीद की, आंखों में अश्रुधार लिए। बैठ गई वो सुदृढ़ होकर यादों का अंबार लिए। वृद्ध पिता के जीवन का एकमात्र सहारा छूट गया और बहन की राखी का हर एक धागा टूट गया। सभी खड़े थे मौन, नियत से मान चुके थे हार। एक कुटुंब का हंसता गाता टूट गया संसार। एक कुटुंब का हंसता गाता टूट गया संसार। लेकिन उस सैनिक का 11 वर्षीय पुत्र वहां पर उपस्थित था। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। उस सैनिक का 11 वर्षीय पुत्र वहां पर उपस्थित था। कोई और पुत्र होता तो शायद रोता, लेकिन एक शहीद, एक सैनिक के पुत्र की क्या प्रतिक्रिया रही, उसकी प्रतिक्रिया पर आपके हाथ उठी। मैं धन्य हुआ है भाग्य मेरे जो पिता मिले मुझको ऐसे। सामने पिता का शव, 11 वर्ष का बालक, स्थितियां से देखिएगा साहब। मैं धन्य हुआ है भाग्य मेरे जो पिता मिले मुझको ऐसे। यूं लगा पिता की छाया में था स्वर्ग मिला मुझको जैसे। धन्य धन्य इस वीर प्रसूता की माटी के लाल थे वो। उनके आगे कृष्णा बोनी माता का ऊंचा भाल थे वो। मर जाए पर कायरता अभिशाप नहीं ढो सकते थे। उनके सम्मुख शत्रु कभी भी बेल नहीं बो सकते थे। दुश्मन की सब चालों को हर बार किया था तार तार, इसीलिए तो दुश्मन ने छुपकर पीछे से किया वार। रात रूप धारण करके सीमा पर देते थे दस्तक, शत्रु की घिट्टी बन जाती वैसे होते थे नतमस्तक। क्रूर काल का भाल चीर आयाम बदल ही देते थे। पिता फिरे तो शत्रु का परिवार बदल ही देते थे। जय हो।
का भय तो शत्रु का, परिणाम बदल ही देते थे। माँ मैं जाऊंगा सीमा पर, पुत्र बोल पड़ा फिर एकाई। माँ मैं जाऊंगा सीमा पर, पुत्र बोल पड़ा फिर एकाई। विस्मित हो गए सभी परिजन उस नन्हे को देख के। 11 वर्ष की आयु में पाए हैं ऐसे संस्कार, दुख की विषम घड़ी में ये कर रहा मृत्यु का तिरस्कार। फिर बोला वो किसकी मृत्यु ने आकर सीमा को तोड़ा है, पूरा करना है काम मुझे पापा ने अधूरा छोड़ा है। फिर घर में रखी थी पुश्तैनी, 2 नाल निकाली बालक ने, बोला मुझको यह ज्ञान दिया मेरे जीवन के बालक ने, अगर मुझको कुछ हो जाए तुझको सम्मान बचाना है। जिस माटी पर जन्म लिया उसका भी कर्ज चुकाना है। कोई क्षण ऐसा आए जीवन बेरंगा कर जाए, सीमा पूरा चौड़ा करना, सौ निपट तिरंगा धराए। समझो फिर बचपन बीत गया, आई अब तरुणाई है, लाज बचाने को फिर से माने आवाज लगाई है। लाज बचाने को फिर से माने आवाज जय हिंद जय भारत। एक बात दोनों हाथ लगाकर जोरदार तालियां बजाकर अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आशीर्वाद दीजिए। जय हो।